हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए आपको टॉप 30 जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मिनट रुक जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख। चलो भाई, जहाँ डिटेल से आपको बताना होगा उसको हम आंसर को डिटेल से बताएंगे। ठीक है, चलो भाई। ईसा पूर्व 443 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन बी पार्ट है, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ने की थी, याद कर लेना। ठीक है, और इस संगति में क्या था? इस संगति में 500 से लेके 600 भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है, चलो भाई, ये भी पूछा जा सकता है तो याद कर लेना। लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट। जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि जॉन मार्शल सिंधु कौन सी प्रजाति के थे, तो आपके मंगोलिय प्रजाति के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लो, देख लेना। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अगला देखते हैं, और ये भी है कि चलो भाई इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पढ़ लेना। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थी, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अब भाई शुरुआत तो की थी, लेकिन कब की थी? 1793 ईस्वी में की थी। और ये भी चौथा नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट। सिकंदर लोदी ने। आगरा किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध तो भाई आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर तारीख पूछ रहे तो 14 जनवरी को हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और किनके बीच में हुआ था तीसरा? आपका अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो भाई याद कर लेना, देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या तो केवल इतना ही लिख के आ सकता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? छठवें नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, याद कर लेना। और कब लिखा था ये भी पूछा जा सकता है, 1905 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम भाई कहाँ सुनाया गया था? सुनाया भी गया था। इन्हें सर्वप्रथम कहाँ सुनाया गया था? लाहौर के एक सरकारी कॉलेज था, सरकारी कॉलेज में, लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में सुनाया गया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मोहम्मद इकबाल ने गाया था, 1905 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, चलो भाई अगला देखते। चलो भाई, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध सीधे शामिल नहीं थे, ये आपका गलत है। ठीक है, वैसे राइट ये सब है, याद कर लेने सब। ठीक है, इसमें गलत पूछा गया ना, तो यही गलत है आपका। वैसे सत्य क्या था शीत युद्ध के लिए? यह एक आदर्शवादी युद्ध था, और यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, और यह विश्व में पेड़ हथियारों की दौड़ थी। अगला देखते हैं, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन वैसे हुआ कहाँ था? चौथा अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, याद कर लेना। और उसमें भाग किसमें लिया था? लाला लाजपत राय जी ने लिया था। सी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई थी? तो अरुणा आसफ अली को दी गई थी। सी ऑप्शन राइट है। 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए भाई क्या हो सकता है, देख सकते हैं, कथनों पर विचार करना है। चलो, तो इसमें देखिए, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी की थी, लाहौर कांग्रेस की। बिल्कुल सही है, पहला सही है। और इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा थी, ये भी सही है। इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया उस टाइम, नहीं भाई ये तो गलत है। 1 2 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, 10वें का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं जरा, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, बताइए जरा, तो वह आयन मंडल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों द्वारा। मन्नार की खाड़ी वैसे ऑप्शन ज़्यादा आता है, तो दोनों ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र में को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? 13 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट गोदावरी है।
अगला देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो कृष्णा नदी पर बना है। 14 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, चलो भाई अब डिटेल से थोड़ा जा सकते हैं। इस बांध का निर्माण 1955 से लेकर 1967 ईस्वी तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर करवाया गया है। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं जरा। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो कंचनजंगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी है कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो आप यही है कि कंचनजंगा स्थित कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई भी पूछी गई है, तो 8,597 है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है? 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन परोक्ष सामग्री। अगला देखते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम डैश लागू हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है भाई? 2013। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हुआ था। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या हुआ? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन है वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है? सी ऑप्शन रॉबर्ट माल्थस। NLRMP का तात्पर्य क्या है भाई? फुल फॉर्म पूछा गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा क्या हो सकता है? वैसे तो नेशनल लेट्स रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था। अगला देखते हैं बी ऑप्शन। चलो भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा? राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 21 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन फजल अली थे। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? 22 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रशासनिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। अगला देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं वैसे। ठीक है, अब बताइए राइट ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है? किसके द्वारा मतलब लोकसभा के स्पीकर। अच्छा बताइए कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलकर थे। ठीक है, GV मावलकर थे। और आपके यदि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे हैं तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं। और लोकसभा के अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलो, और यही है कि इनके चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वैसे तो चुनावी प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की जाती इसमें। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे तो एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो सी पार्ट, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल होती हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी है इसमें। चलो भाई देखो क्या हो सकता है, सिंपल है, जल के पृष्ठनाव वही होता है। ठीक है, पृष्ठनाव को टी से डिनोट करते हैं, टी बराबर F/L होता है, पता होगा। और इसकी विमा सूत्र क्या होती है? MT-2 होता है, MT-2 होता है पृष्ठनाव विमा। ठीक है, चलो भाई सिंपल, तो इसमें कोई वो नहीं है कठिन। अगला देखते हैं, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है। चलो भाई गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका वैसे क्या होगा बताइए ज़रा? तो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा Q बराबर ml होता है, तो L आपका क्या होता है? Q अपॉन में m होता है। ठीक है, Q आपका जूल, m आपका किलोग्राम, सिंपल था। और L आपकी गुप्त ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो Q बराबर ml होता है, सूत्र याद कर लेना। चलो भाई इसमें तो कोई डाउट होगा ना? हाँ, ये भी है कि भाप में आपको जलन ज़्यादा होती होगी आग में छूने की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आप सोचते होंगे जब भाप में हाथ लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि जलन के कारण है गुप्त ऊष्मा, भाप में गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है डैश बनता है? जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है तो मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? 28 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? चलिए, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा सी ऑप्शन, CO2 बन जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट।
हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है 29 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन 27 pm। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? 1766 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। चलो भाई अगला देखते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। इसका ये ऑप्शन राइट है वैसे। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। मानव हृदय के दाएं हिस्से में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो डी ऑक्सीजनरेटेड रुधिर होता है। ठीक है, दाएं में पूछा गया है, दाएं हृदय के दाएं हिस्से में, तो डी ऑक्सी रुधिर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का। ठीक है, अब देखिए आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत हो रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर